गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। देखो हम लोग बात कर रहे हैं मैनेजरियल फंक्शंस की। तो मैनेजरियल फंक्शंस अपन शुरू से बात करते आ रहे हैं। 5 तरह के हैं। पहला होता है प्लानिंग, एक हमारे लिए ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड जो होता है बेटा वो होता है स्टाफिंग, एक होता है हमारे लिए डायरेक्टिंग और एक होता है कंट्रोलिंग। अब आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे लिए स्टाफिंग। What do you mean by staffing? What is staffing is all about? क्या होता है staffing? तो बेसिकली अगर बात करें स्टाफिंग इज रिलेटेड विद HRM। एक तरह से HRM क्या है? इट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर सीधे शब्दों में बात किया जाए तो स्टाफिंग का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में कितने वर्कर रिक्वायर्ड होंगे ये पता लगाकर वर्कर्स को क्या करना, अपॉइंट करना। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ filling and keeping filled the position in an organization। वापस समझना क्या है। तो स्टाफिंग एक मैनेजरियल फंक्शन है विच इज रिलेटेड विथ कीपिंग फील्ड, फिलिंग, ठीक है, कीपिंग फील्ड, फिलिंग एंड कीपिंग फील्ड द पोजीशन ऑफ इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। वापस समझना स्टाफिंग क्या है। तो इट्स ए मैनेजरियल फंक्शन, इट्स ए managerial function of filling and keeping filled the position in organization structure। What is staffing? तो इट्स ए मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फील्ड द पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या मतलब है कि फिलिंग एंड कीपिंग फील्ड मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स चाहिए उन वर्कर्स को अपॉइंट करना, और अगर वो रिटायर्ड होते हैं या जॉब छोड़कर जाते हैं तो उनकी जगह नए एम्प्लॉयज़ को क्या करना, अपॉइंट करना। तो व्हाट इज स्टाफिंग? तो स्टाफिंग इज ए मैनेजरियल फंक्शन विच इज रिलेटेड विथ फिलिंग एंड कीपिंग फील्ड द पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में वर्कर्स को अपॉइंट करना, जॉब को, वैकेंसी को फिल करना और ये इंश्योर करना कि वो कभी भी खाली ना रहे। अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो उसके जगह नए को क्या करना, अपॉइंट करना। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज स्टाफिंग? तो staffing has been described as a managerial function of filling and keeping filled the position in the organization structure। This is, अब ये कहाँ से होगा, कैसे होगा filling and keeping filled? तो it is start with manpower planning। manpower planning या estimating manpower requirement, estimating manpower requirement कह लो या आप उसको क्या कह लो, मैन पावर प्लानिंग कह लो। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट या मैन पावर प्लानिंग मतलब क्या हो गया कि कितने वर्कर की आपको ज़रूरत होगी, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा है बेटा कि स्टाफिंग क्या है? तो एक मैनेजरियल फंक्शन है फिलिंग एंड कीपिंग फील्ड द पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच स्टार्ट विद आइडेंटिफाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सन। आइडेंटिफाइंग द रिक्वायरमेंट मतलब कितने जने चाहिएंगे, फॉलोड बाय रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, प्रमोशन। जो स्टाफिंग के फंक्शंस हैं वो सारे इसके बाद होंगे। ठीक है, वापस समझना। तो स्टाफिंग क्या है, क्लियर है क्या? इट इज ए मैनेजरियल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फील्ड, ठीक है, द पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड स्टाफिंग प्रोसेस स्टार्ट विद आइडेंटिफाइंग द रिक्वायरमेंट फॉलोड बाय रिक्रूटमेंट, selection, placement, promotion, compensation। We will come later on this topic। इसके बाद हमारे लिए आता है बेटा एक टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग फंक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन की जब अपन बात करते हैं तो इसका काम है हेल्प इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग। किसको ऑब्टेन करना बेटा? कॉम्पिटेंट पर्सनल, ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल या वर्कर्स फॉर जॉब।
तो पहली इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, हेल्प इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब। कॉम्पिटेंट मतलब क्या हो गया बेटा, कॉम्पिटेंट मतलब हो गया स्किलफुल, ठीक है। पर्सनल मतलब किससे रिलेटेड हो गया, वर्कर से। तो स्टाफिंग फंक्शन का पहला इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर द जॉब। किस में हेल्प कर रहा है, ये पता लगाने में, किसमें, कि कितने आपको कॉम्पिटेंट वर्कर चाहिए और उनको अपॉइंट करने में हेल्प कर रहा है। दूसरा बेटा, इंश्योर हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट मैन एट राइट जॉब। क्या मतलब है कि स्टाफिंग इज नॉट ओनली रिलेटेड विद रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन, इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद प्लेसमेंट। एंड प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, पुटिंग द राइट मैन एट द राइट जॉब। आपने जॉब के लिए पता लगा लिया ऑर्गेनाइजेशन में 5 जने चाहिए, 5 जने आपने अपॉइंट कर लिए। अब 5 में से कौन क्या काम करेगा, किसको क्या काम दिया जाए, ये भी किसका पार्ट है, स्टाफिंग का। तो स्टाफिंग ये इंश्योर करती है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको मिले, और ये कैसे इंश्योर कर रही है, बाय पुटिंग द राइट मैन एट द राइट जॉब, ठीक है। थर्ड, कंटिन्यूअस सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंटिन्यूअस सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या मतलब है बेटा, कंटिन्यूअस सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट सिंपली मीन्स दैट कि ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ समय बाद क्या होंगे, रिटायर्ड होंगे, उनका ट्रांसफ़र होगा, प्रमोशन होगा, जॉब छोड़ के जाएंगे। तो स्टाफिंग ये इंश्योर करता है कि किसी के जाने से ऑर्गेनाइजेशन रुके नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में जो पोजीशन खाली हुई है उसको हाथों हाथ क्या किया जाए, फिल किया जाए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सके, कंटिन्यूसली सर्वाइव कर सके। इज इट क्लियर बेटा। फोर्थ आता है बेटा, इंश्योर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बाय अवॉइडिंग ओवरमैनिंग एंड अंडरमैनिंग। ये ओवरमैनिंग एंड अंडरमैनिंग क्या है, वर्कर चाहिए 5 है 7, ओवरमैनिंग, चाहिए 5 है 3, दैट इज अंडरमैनिंग। तो स्टाफिंग का ये भी काम है कि ये इंश्योर करे कि जितने वर्कर चाहिए उतने ही वर्कर हो, ज़्यादा होंगे तो भी नुकसान है, कम होंगे तो भी नुकसान है। तो स्टाफिंग की एक ये भी इंपॉर्टेंस है, क्या, इट हेल्प्स टू इंश्योर दैट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बाय अवॉइडिंग ओवरमैनिंग एंड अंडरमैनिंग। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स किसके द्वारा, बाय अवॉइडिंग ओवरमैनिंग एंड अंडरमैनिंग, ठीक है। improves employees motivation through appraisal program, not only appointing them, not only providing training to them, but their performance appraisal is also part of staffing। performance appraisal मतलब कि वर्कर का काम को क्या करना, अप्रेज करना। मीन्स व्हाट, ये देखना कि उनको जो काम दिया गया था उन्होंने वो काम प्रॉपरली किया या नहीं किया, और जो अच्छा काम कर रहा है उसको क्या किया जाए, क्या किया जाए, पनिश किया जाए नहीं, रिवॉर्ड दिया जाए, ताकि उनको मोटिवेट किया जा सके कि वो आगे और अच्छा काम करें। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, पहला, हेल्प इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब, हेल्प इन किसमें, डिस्कवरिंग and obtaining competent personnel for the job. Second, make us for higher performance by putting right person at the right job. तीसरा क्या हुआ बेटा, ensure continuous survival of an organization.
फोर्थ क्या हुआ, इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बाय अवॉइडिंग ओवर मैनिंग एंड अंडर मैनिंग। एंड लास्ट क्या हो गया बेटा, इंप्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन, किसके थ्रू बेटा, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट थ्रू फेयर रिवॉर्ड, ठीक है, समझ में आ रहा है, थ्रू प्रॉपर एम्प्लॉयज अप्रेजल प्रोग्राम। इज इट क्लियर? तो स्टाफिंग का मतलब क्या है, तो इट इज ए मैनेजर फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन। दूसरा, स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस, help in discovering and obtaining competent personnel for the job, ensure higher performance by putting right man at right job, continuous survival of an organization, ensure optimum utilization of human resource by avoiding overmanning and undermanning। overmanning and undermanning clear है क्या, ना तो ज़्यादा ना कम। उसके बाद improves employee motivation through proper क्या, performance appraisal program। is it clear? now staffing हो गया हमारे लिए, स्टाफिंग की अपन ने बात कर ली इंपॉर्टेंस। अब अपन बात करेंगे स्टाफिंग प्रोसेस की। स्टाफिंग प्रोसेस, स्टाफिंग इज ए प्रोसेस, अभी अपन ने डेफिनेशन में बात किया था, इट स्टार्ट विद द किससे, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो पहला इसमें आता है बेटा, फर्स्ट स्टेप इज एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, स्टाफिंग का सबसे पहला स्टेप क्या है कि ये पता लगाया जाए कि आपको कितने वर्कर की जरूरत होगी और किस तरह के वर्कर की जरूरत होगी। हाउ मैनी वर्कर्स आर नीडेड एंड वॉट काइंड ऑफ वर्कर्स आर नीडेड। स्किल्ड चाहिए, सेमी स्किल्ड चाहिए, अनस्किल्ड चाहिए, ये सारी चीजें किस में आती है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट मतलब क्या है, it is not related only with estimating how much worker will be required, but it also include what type of persons will be required। ठीक है, ना केवल कितने चाहिएंगे बट किस तरह के चाहिएंगे। और एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में दो चीजें आती है बेटा, जिससे क्वेश्चन आता है, वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस। इससे क्वेश्चन बन सकता है बेटा 1 मार्क में, वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस किससे रिलेटेड है, नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नेसेसरी, नंबर एंड टाइप ऑफ कितने चाहिएंगे और किस तरह के चाहिएंगे, वो किससे रिलेटेड हो गया बेटा, ठीक है, किससे रिलेटेड हो गया, वर्कलोड एनालिसिस से। नंबर एंड टाइप ऑफ वर्कर कितने चाहिएंगे, और वर्कफोर्स किससे रिलेटेड है, हाउ मच इज अवेलेबल, अभी कितने आपके पास अवेलेबल है। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ बेटा, कि इट इज ए स्टेप अंडर विच वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई हाउ मच वर्कर विल बी रिक्वायर्ड एंड व्हाट टाइप ऑफ वर्कर विल बी रिक्वायर्ड। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट इंक्लूड वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस रिलेटेड है किससे, कि कितने चाहिएंगे और किस तरह के चाहिएंगे, ठीक है। और वर्कफोर्स किससे रिलेटेड हो गया बेटा, कि आपके पास कितना अवेलेबल है, कितने चाहिएंगे वो वर्कलोड का पार्ट है, कितने अवेलेबल है ये किसका पार्ट है, वर्कफोर्स एनालिसिस का पार्ट है। तो इज इट क्लियर? तो पहली स्टेप हो गई एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। दूसरा आता है बेटा रिक्रूटमेंट। दूसरी स्टेप आती है बेटा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है बेटा, प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड मोटिवेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। आपने यहां पता लगा लिया कि कितने चाहिए, अब रिक्रूटमेंट में आप क्या कर रहे हो, पता लगा रहे हो कौन है, यानी अपन क्या कह रहे हैं बेटा, आइडेंटिफाइंग, इट इज ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड मोटिवेटिंग देम या स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। ढूंढना और उनको स्टिमुलेट करना कि वो जॉब के लिए क्या करें, अप्लाई करें, तो दैट इज रिलेटेड विद रिक्रूटमेंट। थर्ड स्टेप आती है बेटा हमारे लिए सिलेक्शन। सिलेक्शन अगेन इसमें एक पूरी प्रोसेस है, आगे अपन पढ़ेंगे, बट यहाँ पे सिलेक्शन में आपको इतना सा ध्यान रखना है कि भैया आपने लोगों को कहा तो सही, ढूंढा तो सही कि अप्लाई करो। अब जिन्होंने अप्लाई किया उनमें से जो आपके लिए सूटेबल है उनको सेलेक्ट करना और बाकी को रिजेक्ट करना इज ए पार्ट ऑफ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम पूल ऑफ द प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट
किस जगह पे जो मिले थे, रिक्रूटमेंट। तो सिलेक्शन क्या है कि जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनमें से जो आपके लिए अप्रोप्रिएट है उसको अपॉइंट करना और बाकी को रिजेक्ट करना। तो पहले आपने पता लगाया कितने चाहिए रिक्रूटमेंट में, सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड मोटिवेटिंग या स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। सिलेक्शन क्या है कि जिन लोगों ने अप्लाई किया उनमें से जो सुटेबल है उसको रखना, बाकी को रिजेक्ट करना। फोर्थ कम्स प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, सीए वगैरह में ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है, ठीक है। ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट मतलब तो इट सिंपली मीन्स पुटिंग द राइट मैन एट द राइट जॉब। आगे आया था अभी हमारे लिए, पुटिंग द राइट मैन एट द राइट जॉब। आपने 5 जने अपॉइंट तो कर लिए, बट कौन सा आदमी क्या काम करेगा वो पार्ट है प्लेसमेंट का। एंड ओरिएंटेशन का पार्ट मतलब है नए एम्प्लॉयज को वर्किंग कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या करना, अवेयर करना। दैट इज पार्ट ऑफ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन किससे रिलेटेड हो गया बेटा, इंट्रोड्यूसिंग द सेलेक्टेड एम्प्लॉयज टू अदर एम्प्लॉयज एंड फैमिलियराइजिंग दैम विद द रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के क्या रूल्स रेगुलेशन है उसके बारे में उनको बताना, और जो अभी करंट एम्प्लॉयज है उनसे उनको मिलाना। दैट इज पार्ट ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है। प्लेसमेंट मतलब पुटिंग द राइट मैन एट द राइट जॉब, और ओरिएंटेशन मतलब नए एम्प्लॉयज को पुराने एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में बताना। दैट इज पार्ट ऑफ प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ठीक है। फिफ्थ आता है बेटा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आगे इसके बारे में भी पूरा आएगा। ट्रेनिंग मतलब होता है जिस काम के लिए रखा गया है उसके बारे में सिखाना, ट्रेनिंग। ओवरऑल ग्रोथ के लिए करना, दैट इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वर्कर्स को अपॉइंट करने से ही काम खत्म नहीं हो गया, उनको वर्क को सिखाया जाएगा कि कैसे वो वर्क करें। उनको ये सिखाया जाएगा हाउ दे विल ग्रो इन फ्यूचर, हाउ दे विल ऑक्यूपाई द हायर पोजीशन इन फ्यूचर। दैट इज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उसके बाद 6 आता है बेटा परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो अभी अपने लिए आया था। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या है, इवेल्युएटिंग द एम्प्लॉयज करंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट सर्टन स्टैंडर्ड। इवेल्युएटिंग द एम्प्लॉयज करंट और पास्ट परफॉर्मेंस अगेंस्ट द एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड। मैंने कहा था कि भैया 10 यूनिट हर आदमी को बनानी है। जब मैं ये देख रहा हूँ कि किसने किसने बनाई, किसने किसने नहीं बनाई, तो वो क्या हो गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया। ईयर एंड पे सबका प्रमोशन होता है या सबको क्या मिलता है बेटा, सैलरी में हाइक वगैरह मिलता है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल पे। इज इट क्लियर। उसके बाद आता है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। इट इज द क्रूशल पॉइंट। अ वर्कर इज अपॉइंटेड, मान लो एक पर्सन संगम में अपॉइंट हुआ आज से 10 साल पहले, ठीक है, सुपरवाइजर के रूप में। तो क्या वो ये चाहेगा क्या 10 साल भी वो सुपरवाइजर के 10 साल बाद भी वो सुपरवाइजर की पोस्ट पे काम करता रहे, नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे ये मतलब है बेटा कि वर्कर्स के प्रमोशन और उनको किस तरीके से, हाउ दे विल ग्रो, हाउ दे विल मूव अपवर्ड इन देयर जॉब पोजीशन, ये उनके लिए प्लान करना। दैट इज पार्ट ऑफ करियर प्लानिंग। एंड लास्ट आता है हमारे लिए बेटा, 8th पॉइंट इसमें आता है, वो आता है कंपनसेशन। कंपनसेशन रेफर्स टू ऑल काइंड ऑफ पेज एंड अलाउंसेस गिवन टू द एम्प्लॉयज़ को जितने भी तरह के पेज मिल रहे हैं, अलाउंसेस मिल रहे हैं, दैट इज पार्ट ऑफ कंपनसेशन। एंड कंपनसेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप। एक हो सकता है हमारे लिए फाइनेंशियल और एक हो सकता है नॉन फाइनेंशियल, इनडायरेक्ट वे में अपन कहते हैं, डायरेक्ट फाइनेंशियल और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्ट उनको मॉनेटरी टर्म्स में मिल रहा है, और इनडायरेक्ट मतलब पैसा नहीं मिल रहा है बट बेनिफिट मिल रहा है। जैसे कंपनी एम्प्लॉयज़ की इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रही है, company is paying the school fees of employees children, so that is part of indirect financial incentives. वापस समझो स्टाफिंग प्रोसेस क्या है। तो फर्स्ट आ गया एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। इट इंक्लूड 2 things, वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। सेकेंड हो गया रिक्रूटमेंट, सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड मोटिवेटिंग दैम टू अप्लाई फॉर द जॉब। सिलेक्शन, जिन्होंने अप्लाई किया उसमें से राइट को रखना, बाकी को रिजेक्ट करना। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट क्या है, पुटिंग द राइट मैन एट द राइट जॉब। ओरिएंटेशन, मेकिंग द न्यू एम्प्लॉयज अवेयर अबाउट ऑर्गेनाइजेशन रूल्स, making them familiar with the current employees of the organization. Training and development, performance appraisal. What is performance appraisal? Evaluating the performance of past and current performance of employees against the standards.
Promotion and career planning, compensation, all kind of pays and allowances. It can be direct monetary term or it can be indirectly also. Is it clear? So this is staffing process. In later on classes we will discuss about these steps in detail. I hope everything is clear. If you have any doubt, ask me through my WhatsApp. It is given, WhatsApp number given in description. Okay, thank you everybody.